प्रदेश में सड़क विकास सुनिश्चित करने के लिए और पर्यटन सेक्टर को और बढ़ावा देने की दिशा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में जबरदस्त काम देखने को मिल रहा है। यही नहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को राहत देने, उनकी परिवेदनाओं को निस्तारित करने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी नियमित जन सुनवाई कर रही है, जिससे आमजन को लाभ मिल सके। इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपने जन सुनवाई भी की है 16 सिविल लाइंस पर, और कल मैम टूरिज्म सेशन भी शुरू हो रहा है औपचारिक तौर पर, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल अभी जन सुनवाई मेरे क्षेत्र की जन सुनवाई थी, पर क्षेत्र की भी थी, लेकिन और क्षेत्रों से भी बहुत सारे लोग आए और इस तरह की जन सुनवाई सब हफ्ते में एक बार तो मैं करती हूँ, पहले भी की थी। अब इसको एक प्रॉपर रूटीन से करते रहेंगे हम लोग। ज़रूरी है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, और अधिकारियों को भी हम लोगों ने वहीं रखा, तो अधिकारी क्या इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सोल्यूशन है, किसी और से बात करनी है तो उनसे बात करो, ताकि इनकी जितनी समस्याएं उनका समाधान भी निकले। समस्या मुझे बता देते हैं, फिर समाधान नहीं निकलता, महीनों तक कुछ नहीं होता, वो हमारा इंटेंशन नहीं है। तो जितना हो सके उतना तुरंत ही इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सोल्यूशन वाइज निकालें। ज़्यादातर समस्या मैम सड़कों को लेकर या स्वास्थ्य किसको लेकर के आ रही हैं, और जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा भी हैं लोग जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर? नहीं, बहुत सारी थी। अभी क्या है, क्योंकि मॉनसून बहुत इस बार हैवी था, तो इस वजह से पानी इकट्ठा होने की प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें ड्रेनेज की बहुत सारी समस्याएं थी, सुएज की भी समस्याएं थी, कहीं कहीं सड़कें टूटी हैं, बहुत बारिश हुई इस वजह से उसकी भी थी, बिजली की भी छोटी मोटी थी, और बाकी अतिक्रमण की थी, ऐसी अलग अलग समस्याएं। पीडब्ल्यूडी की बहुत सारी स्वीकृतियां जारी की मैम आपने, जैसे 12 साइडिंग्स डीएफसीसीआई के लिए हैं, उसके अलावा भी तमाम जो झुंझुनू के लिए थी, उससे पहले दूसरे जिलों के लिए। किस तरह से पूरा एक ताना बाना इसका बुना योजना रही है, और पैच वर्क को करें या ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने की बात करें, उसको लेकर किस तरह से क्रियान्वित की जा रही है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो सड़कें टूटी हैं उनको भी हम लोग एसडीआरएफ में और एनडीआरएफ में, डिजास्टर रिलीफ में हम लोगों ने सैंक्शंस निकाल दिए हैं कि उनका काम जल्दी हो जाए, क्योंकि जो वो हम लोगों ने एक डेडलाइन बनाई है दिवाली से पहले पहले वो काम हो जाए। उसके बाद जो नई सड़कें बनने वाली है अलग अलग जिलों में, उनकी कुछ जिलों की तो निकाल दी, क्योंकि वहाँ आचार संहिता लग सकती है कभी भी, बाकी जो है वो भी बहुत जल्दी निकलने वाली है। मैम, कल से पर्यटन सत्र औपचारिक तौर पर शुरू हो रहा है, और आप तो एक आइकन के तौर पर उभरे हैं। राइजिंग राजस्थान में भी आज कुछ एमओयूज हुए हैं दिल्ली, और 8 तारीख को आप करने जा रहे हैं। पूरे सेक्शन को लेकर किस तरह से देख रहे हैं उसको बताएं। बहुत संभावनाएं हैं टूरिज्म में। टूरिज्म तो हमारे जो राज्य का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसको पूरी तरह से अभी हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। बहुत सारे अभी बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ और भी हो सकता है राजस्थान में टूरिज्म से रिलेटेड, और हमारी इकोनॉमी कम से 15% अभी टूरिज्म बेस्ड है, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे पूरे देश सिर्फ टूरिज्म पे ही जिंदा रहते हैं, टूरिज्म इकोनॉमी उनकी है सिर्फ। वैसे राजस्थान की वैसे तो एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स है, और टूरिज्म है। तो हम लोग टूरिज्म को और कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, इस सेक्टर में लोगों को रोजगार मिले, उस पर बहुत अच्छी तरह से फोकस रहेगा अभी राइजिंग राजस्थान में भी, लेकिन उसके बाद भी। ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है राजस्थान में, जिसमें हम सभी को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए राजस्थान में निवेश कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, जॉब गिवर बनिए। वो होने वाला है। पर ये चीज़ अब राजस्थान में आप देखेंगे अगले 5 साल इसी तरह से राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आएगा, इकोनॉमी हमारी और अच्छी बनेगी, दुरुस्त बनेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। आईफा का किस तरह से इम्पैक्ट रहना मैम, और उसकी तैयारियां किस तरह से? देखिए, आईफा की हमें एमओयू साइन हो गया, अब इसका बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी होगी नवंबर में। उसके बाद नवंबर से लेके मार्च तक, मार्च में इवेंट होने वाला है, और पूरी तरह से पब्लिसिटी होगी, प्रचार प्रसार होगा, राजस्थान का प्रचार प्रसार होगा पूरे विश्व में। आईफा के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ राजस्थान विजिट करेंगे, और वहाँ पर वो वीडियो और रील्स बनाएंगे, और फिर उसको पोस्ट भी किया जाएगा। उसके बाद ये चलता जाएगा, कम से कम हम लोग कोशिश करें 1 साल तक, ताकि हमारी राजस्थान की भी पब्लिसिटी हो। और क्योंकि आईफा अवार्ड्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के भारत के सबसे बड़े अवार्ड्स हैं, और ना केवल भारत के, पूरे एशिया के, तो इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो मिला है राजस्थान को, कि ये अवार्ड यहाँ होने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा इसकी पब्लिसिटी भी बहुत ज़ोरदार होने वाली है, मार्केटिंग होने वाली है, और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट टूरिज्म को ही पड़ेगा। मैम, एक अंतिम सवाल, रिप्स 2024 कल आ गया, आपने ही ब्रीफिंग की थी कल उसकी। पर्यटन नीति का बहुत ज़बरदस्त इंतजार हो रहा है, उसको लेकर के कुछ बताएं, कब तक वो आ जाएगी और उसका इंतजार कब खत्म हो जाएगा? अभी टूरिज्म यूनिट पॉलिसी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, और उसके बाद टूरिज्म पॉलिसी भी हो जाएगी,
क्योंकि इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर जो उनको समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसको दूर किया जाए और कैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आ सकते हैं, वन सिंगल विंडो क्लियरेंस लेके आ सकते हैं टूरिज्म सेक्टर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अपने टूरिज्म यूनिट्स लगाएं। थैंक यू सो मच मैम। देखिए, आप हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि चाहे सड़क विकास की बात हो, पर्यटन क्षेत्र के विकास की बात हो, तमाम जो इवेंट्स जो होने जा रहे हैं उन इवेंट्स का किस तरह से ताना बाना बुना जा रहा है, उसका इम्पैक्ट किस तरह का आएगा, उसको लेकर आप लगातार गंभीर हैं, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और कोशिशें की जा रही है प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले, सड़क विकास सुनिश्चित हो, और जिस तरह से आप लगातार जनसुनवाई अपने क्षेत्र की कर रही हैं वो तो एक नज़ीर बन ही गया है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।